उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस बात की अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए और इसी वजह से हर एक संभव प्रयास शिक्षा मित्रों के द्वारा किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काफी ज्यादा सकारात्मक नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि शिक्षा मित्र परेशान ना हो, धैर्य बनाए रखें, बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल होता हुआ नजर आएगा। और जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं भी दौरे पर जाते हैं तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र पहुँचते हैं और सरकार तक अपनी बातों को, अपनी मांगों को रखते हैं और उनसे अपील करते हैं कि अब उनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए। फिलहाल आपको बता दें कि हाल फिलहाल में आदर्श समायोजित शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के लखीमपुर खीरी के पदाधिकारियों के द्वारा एक ज्ञापन पत्र या यूं कहे कि एक निवेदन पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा गया है। उस पत्र में क्या कुछ था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है शिक्षा मित्रों से, क्योंकि शिक्षा मित्र इस वक्त पर काफी ज्यादा सकारात्मक नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा उम्मीदें भी बढ़ गई हैं उस पत्र के बाद से। तो उस पत्र में क्या कुछ था, सरकार की तरफ से क्या जवाब मिला है, इस विषय में बताते हुए संगठन के जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। संजय जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। संजय जी, जैसा कि देखने को मिला कि आप लोगों के संगठन के द्वारा एक सकारात्मक पहल की जाती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हाल फिलहाल में एक ज्ञापन पत्र सौंपा जाता है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये ज्ञापन पत्र किस संदर्भ में था और क्या कुछ बातचीत हुई है, मुलाकात के दौरान क्या कुछ हुआ है? ज्ञापन पत्र नहीं, इसको हम तो निवेदन पत्र कहेंगे जी। और हमने जो निवेदन किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से जी जी वो संविधान संगत और न्याय संगत है। जी। दरअसल संविधान का अनुच्छेद 309 जी राज्य सरकारों को ये शक्ति देता है कि समय समय पर जो लंबी सेवा किए हुए कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी, वर्क चार्ज कर्मचारी, इनको विनियमितीकरण इनका स्थायी पदों के ऊपर किया जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया कि जब प्रदेश के विभिन्न विभागों में जो संविदा पर तैनात है कर्मी वर्षों बरस से और उनका एक नियम बना करके सरकार विनियमितीकरण करती है, तो शिक्षा मित्र भी चूंकि 24-25 साल उनको सेवा करते हो गए, पूरी कर्तव्य निष्ठा और लगन के साथ, मेहनत के साथ ग्रामीण अंचल के नौनिहाल बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। जहां एक वक्त में विद्यालयों में ताले बंद थे, उन तालों को हम लोगों के द्वारा खोला गया और पठन पाठन का कार्य उन बेहद दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ किया गया, जिसका प्रतिफल आज हमारे सामने है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर बढ़ी है। उत्तर प्रदेश के गांवों में विभिन्न विभागों में जो बच्चे हमारे विद्यालय से पढ़कर निकले वो अच्छी सेवाओं में गए हैं, समाज को एक दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। तो अब हमारा निवेदन है, क्योंकि इतनी लंबी सेवा अवधि हो गई है, अब जो हमारे बचे हुए साल हैं, जब विभिन्न कर्मचारियों का उस अनुच्छेद 309 की शक्ति के द्वारा सरकार विनियमितीकरण करती है, तो हमारा भी विनियमितीकरण कर दिया जाए, क्योंकि अब हमारे भी बच्चे जो पढ़ने लिखने वाले हैं वो पढ़ लिख लें, जिनके शादी ब्याह होने हैं वो शादी ब्याह अपने शिक्षा मित्र कर दें बच्चों का, बूढ़े माँ बाप हैं उनका हम समुचित इलाज कर लें, और तो बहुत ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अब जो 10-12 साल सेवा बची है उस सेवा में हम कुछ अपने परिवार के लिए भी कर सके, ये निवेदन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आश्वासन दिया है कि इस विषय के ऊपर हम विचार करेंगे। जी, यानी कि संजय जी, आप लोगों की जब मुलाकात होती है तब उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस बात पे चर्चा होती है और उनके द्वारा सकारात्मक आश्वासन दिए गए हैं आप लोगों को? दिया गया है जी संजय जी, लेकिन ये भी देखने को मिला कि लगातार सरकार की तरफ से लंबे समय से आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ खास देखने को नहीं मिला है। देखिए मैडम, एक चीज है, कोई भी समस्या है उसका समाधान न्याय संगत तरीके से होगा। जी जी। कोई भी अगर समस्या है तो जो नियम कानून है उनके आधार पर होगा, और जो मांग हम अब कर रहे हैं ये संविधान संगत है, इसमें न कोई कानूनी अड़चन आनी है और तमाम विभागों में विनियमितीकरण हुआ है। जी। अस्थायी कर्मचारियों का, संविदा कर्मचारियों का, जैसे वन विभाग है और तमाम सारे विभाग हैं, उनमें बहुत लोगों का विनियमितीकरण करके और स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया गया है। जी,
और संविधान का अनुच्छेद 309 राज्य सरकारों को पूरी शक्ति देता है जी कि आप इस अनुच्छेद के तहत नियम बनाकर अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर सकते हैं। जी संजय जी, इस वक्त पे लेकिन देखने को मिल रहा है कि तमाम जो शिक्षा मित्र है इस इंतजार में है कि जल्द से जल्द उनके लिए कोई शासनादेश जारी हो, और हर बार बस यही सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कब शासनादेश जारी करेंगे। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा विचलित और परेशान होते हुए नजर आते। आप भी लगातार देखते होंगे धरातल से तमाम तरह की दुखद खबरें निकलकर सामने आती। तो ऐसे में आप अपने साथियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जिससे वो परेशान न हो, उनके बीच में धैर्य बना रहे? हम अपने साथियों से ये कहना चाहेंगे कि पहली चीज तो धैर्य और संयम के साथ काम लीजिए। जी समस्याएं हैं तो निदान भी है, अगर रात है तो सवेरा भी होता है, और जब सकारात्मक चीजें सरकार के सामने आएंगी तो सरकार क्यों नहीं उस पर विचार करेगी। तो थोड़ा सा धैर्य रखें और कोई भी ऐसा कार्य न करे या कहीं भी धरना प्रदर्शन या करने की कोई, मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है। सरकार संवेदनशील है और हमारी बात को समझेगी, क्योंकि जो मांग अब हम कर रहे हैं वो न्याय संगत और कानून के दायरे में। जी संजय जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।